ज्योतिष में आगे जो प्लैनेट मिलेंगे वो बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं आपके जीवन में, ठीक है। जैसे इसके आगे मून है, तो मून के नेक्स्ट हाउस में कौन है? मून के नेक्स्ट हाउस में है वीनस और राहु, ठीक है। मून को वीनस राहु, मून इज वाटर, जी। वीनस और राहु क्या बनाएगा? कोई जैसे होता नहीं वो कॉकटेल टाइप का बन जाएगा। अल्कोहल होता है, शराब। हाँ अल्कोहल हो गया, लेकिन महंगी शराब होगी, या फ्रेग्रेंस वाली कोई महंगी चीज, शराब, महंगी सेंट कुछ शराब। ऐसा, सेंट वगैरह ऐसे कुछ हो गया, जी ठीक है ना। जी जी। अब सब म्यूट रही। तो ये सर मैं सर ये जो प्रोफेशन करेगी आगे चल के, ये इस टाइप का प्रोफेशन करेगी। अभी तो ये टीचर सर टीचर और वो सब करेगी, लेकिन बदलाव करेगी, ठीक है। सर मैं बोल रहा था, अगर वीनस राहु यहाँ पर नहीं रहता और सैटर्न से थर्ड हाउस में मून होता सपोज, तो आगे जाके सैटर्न, सपोज वीनस राहु को छोड़ दीजिए आप, सैटर्न आगे तो जाके मून मून होता को तब भी मिलेगा। बदलाव करती है ना, मून होता तब भी इसका प्रोफेशन मून से रिलेटेड चीजों में होता, ट्रैवल में होता, फूड का होता, ठीक है। इस तरीके से होता है, मून से रिलेटेड चीज। अब एक चीज है इसमें, अगर आप देखेंगे ना, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। नाड़ी में जो 159 का जो रिलेशन होता है, 2610 होता है, और 4812 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी दो कारक ग्रहों के बीच में, दो चीजों का कारक है, और उनमें अगर संबंध अच्छा नहीं है, या वो एक दूसरे के त्रिकोण में भी बैठे और उनके बीच राहु केतु आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 और 10 वाला जो रिलेशन होता है ना, कि दो ग्रहों के बीच में, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, स्पेशली अगर राहु केतु किसी एक प्लैनेट के साथ जुड़ जाए। दो कारक किसी चीज के, जैसे मार्स हस्बैंड होता है, वीनस वाइफ होता है, भाई इनका 4 और 10 का रिलेशन है आपस में, और उनमें से एक राहु केतु के प्रभाव में, तो क्या होगा? मैरिड लाइफ में दिक्कत, या देरी करेगा। जैसे ये वीनस खुद है लड़की, ठीक है, वीनस राहु के साथ है और मार्स यहाँ पे है, 4 और 10 का रिलेशन है, 4 और 10 का रिलेशन है, राहु के साथ है, ये दिक्कत करेगा। ये राहु इस लड़की को मार्स से मिलने देगा, तो लेट मैरिज है ये हो गया 4 और 10। इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से समझो। ये होता है कालपुरुष कुंडली, कालपुरुष कुंडली। व्हाट इज दिस? दिस इज देह, बॉडी। दिस इज सोल, एस लिख लीजिए, इसको बी लिख दीजिए। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज जीवा, ओके। अगर आप देखेंगे बॉडी, शरीर से 12वें भाव में क्या है? मीन, मीन राशि। ये इसका पास्ट रिप्रेजेंट करेगी बॉडी का, ठीक है, यहां से आया। सोल, सोल से 12वें भाव में कर्क राशि, और जीव से 12वें भाव में वृश्चिक राशि। तो किसी भी प्लेनेट से 12वां, 4 8 12 उसका पास्ट होता है, पास्ट की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी चीज, जैसे ये दैट इज बॉडी, बॉडी का कर्म आगे बढ़ेगी, क्या मिला? टॉरस, सेकंड हाउस। सोल को क्या मिला? वर्गो। और जीव को क्या मिलेगा? कैप्रिकॉन। सो बॉडी, सोल और जीव का आगे जो मिलेगा वो मिलेगा 2 6 10। तो यानी कि जो आगे उनको मिलेगा वो कर्म परफॉर्म करेंगे, वो उनका फ्यूचर बताएगा, ठीक है, फ्यूचर बताएगा। तो किसी भी प्लेनेट के नेक्स्ट हाउस में जो 2 6 10 है, वो उसका फ्यूचर बताते हैं, और 4 8 12 उसका पास्ट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, somebody has a Venus in the 4th house and Jupiter in the 10th, ठीक है। तो 4 8 12 मैंने क्या कहा, उसका पास्ट है, और 2 6 10 उसका फ्यूचर है। तो वीनस, व्हाट इज वीनस? वीनस इज वाइफ, वीनस इज मनी, राइट। 2 6 10 उसका फ्यूचर है। या मान लीजिए यहाँ पे वो केतु है, तो 12वें भाव में केतु है, और उससे 10वें भाव में जुपिटर है। भाई पहले वो गरीब था, पहले वो गरीब था, केतु श्रिंक करता है, पहले वो गरीब था पास्ट, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसको कौन मिलेगा? जुपिटर। 2 6 10, 2 6 10,
तो आगे जुपिटर मिला तो जुपिटर क्या हो गया, डिवाइनिटी, ब्लेसिंग। यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया वो पैसा गेन कर रहा है, पैसा मिलेगा उसको। या वीनस पत्नी हो गया, पत्नी भाई पहले डिटैचमेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी थी या झगड़ालू थी पास्ट में, है ना। 12वें भाव में केतु है तो वीनस से 12वां भाव उसका पास्ट हो गया, 4 8 12 उसका पास्ट हो गया। लेकिन 2 6 10 उसका फ्यूचर हो गया। तो वीनस को जब आगे बढ़ेगा, यानी पत्नी जब आगे बढ़ी, जब वो लाइफ में आगे बढ़ी, तो उसको क्या मिला, जुपिटर मिला, यानी उसको गाइडेंस मिली, उसको कोई गुरु मिला। अब उसका नेचर बदल गया। ठीक है। what you have to give, what you have to face is a 2 6 10। जुपिटर से 2 6 10 रिप्रेजेंट करता है कि what जीवा इज गोइंग टू एक्सपीरियंस। और जुपिटर से 4 12 क्या दिखाएगा, 4 8 12 उसका पास दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल somebody हैज जुपिटर हियर। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे केतु बैठा, लेकिन उससे 10th हाउस में वीनस बैठा, उल्टा उल्टा। तो व्हाट इज जीवा, जीवा इज जुपिटर। 12वें भाव में केतु है, या मान लीजिए केतु यहाँ हो इससे अष्टम में या चौथे में। अगर यहाँ बैठा चौथे में केतु तो राहु यहाँ पे आया। ठीक। तो जीव जैसे जैसे आगे बढ़ा, भाई पहले तो एक डिटैचमेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी था, बचपन में ऐसा था। इसका है प्लीज, है ना। जुपिटर से प्रीवियस हाउस में केतु बैठा, अरे अकेला अकेला रहता था जी पहले तो। वो तो ऐसा नहीं था जीव। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा, उससे 10th हाउस से वीनस है, राहु है, तो उसका फ्यूचर है। वो आगे क्या मिला उसको, वीनस राहु, लग्जरी, पैसा, या डिफरेंट कास्ट कल्चर की कोई फीमेल, या डिफरेंट कल्चर में वो इंटरेस्टेड हो गया उस। ठीक है, इस तरीके से वीनस राहु, पैसा मिला उसको, वेल्थी हो गया वो जीव, वेल्थी हो गया जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसको पैसा मिला। वीनस राहु, वीनस इज मनी, राहु इज क्या करता है, राहु फैलाता है ना, राहु इज जिस चीज को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई करता है। पहले तो साधु था केतु, उपासक था। लेकिन बाद में जब आगे आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऐसी एनवायरमेंट, ऐसी सिचुएशन बनी, अब वो भोगी बन गया, वीनस राहु। जैसे बहुत सारे संत बाबा लोग न्यूज में आते हैं ना, अरे पहले तो साधु था, बाद में ये किया वो किया। वो उसका पास्ट है। तो जीव का हमेशा एक पास्ट होगा और एक फ्यूचर होगा। जो सिचुएशन आने वाली है किसी भी जीव के नेक्स्ट हाउस में, वो 2 6 10 दिखाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का सैटर्न बैठा हो, ठीक है, और यहाँ पे केतु बैठा हो, यहाँ पे जुपिटर बैठा, मान लीजिए उससे 10th हाउस में जुपिटर बैठा है, उससे 12वें भाव में केतु बैठा। पहले डिटैचमेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी, पहले प्रोफेशन में बड़ी दिक्कत थी पास्ट में। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ा अपने प्रोफेशन में, वैसे उसको जुपिटर मिलेगा। तो यानी कि उसको कोई डिवाइनिटी, कोई बॉस, कोई ऐसा मिला जो उसको समझाने वाला, या कुछ ऐसा इसके साथ हो गया कि वो उसको करियर में अच्छी उन्नति दे रहा है। ये तब भी होगा जैसे मान लीजिए केतु की डिग्री 5 डिग्री है और सैटर्न की डिग्री है 15 डिग्री। तो केतु पीछे है डिग्री कली और सैटर्न 15 डिग्री का है, और आगे जब बढ़ेगा सैटर्न तो उसको जुपिटर मिलेगा। ये ऐसे भी एप्लीकेबल है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉडी, सोल और जीवा, इन तीनों का क्या भोगेगा वो उसके नेक्स्ट हाउस में देखा जाएगा। ये यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला। और उसका पास्ट क्या है, ये उसका पास्ट है, सॉरी ये उसका पास्ट, यहाँ से निकला। ठीक है। मैं यूट्यूब पे बता रहा था कि जहां पर कर्क राशि है वहां से सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब था
कि जो भी यहाँ पे चीजें चल रही होंगी लॉन्ग टर्म से, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। पास्ट है ना, यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो ये अष्टम है और यहाँ से ये चौथा है। तो जो पास्ट की चीजें हैं स्कॉर्पियो और एक्वेरियस में, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी इसके ट्रांजिट से, और वहां पे कुछ बदलाव जो चीजें चल रही होंगी काफी टाइम से, वो ब्रेक हो जाएंगी। मेरा कहने का ये मतलब था। फॉर एग्जाम्पल, भाई कई दिन से सोच रहा है व्यक्ति कि मैं ये लिविंग प्लेस छोड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है। तो हो सकता है सैटर्न के एक्वेरियस में जाने से उसका लिविंग प्लेस चेंज हो जाए। कुछ थॉट था, किसी के साथ बन नहीं रही है, काफी टाइम से चल रही उलझन, या मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अब वो छोड़ देगा। स्कॉर्पियो इनहेरिटेंस या कोई ऐसा डिजीज या कोई लॉन्ग टर्म कुछ चल रहा है, तो उस सैटर्न जब यहाँ पे आएगा तो वो छोड़ेगा उसको, डिटॉक्सिफाई, पास्ट की चीजों को छोड़ेगा। ये ट्रांजिट का रूल, ये मैं सिखा रहा था। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, जो मैं आपको ट्रांजिट में समझा रहा था पहले, फॉरेन के केस में जो आपने पूछा कि 2 6 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब पे लोग नाड़ी की टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि हाँ ये नाड़ी का टेक्निक है, यहाँ से आया, ये इसका लॉजिक है, ये इसका बेस है, ठीक है। जैसे मार्स अगर है किसी का हस्बैंड, और यहाँ पे बैठा हो राहु और शनि, लेकिन आगे उसका वीनस बैठा है, ठीक है। तो लड़की का चार्ट है तो कहेंगे, या वीनस उससे 10th हाउस बैठा, तो कहेंगे कि हस्बैंड पहले बहुत स्ट्रगल किया, बहुत उसको इंजरीज रही या बहुत हेल्थ इश्यूज रहे, लेकिन अब वो शुक्र के पास गया, अब वो वेल्दी हो रहा है, धीरे धीरे उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसको पैसा मिल रहा है। वीनस इज मनी। केतु अगर आ गया 2 6 10 में, तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप में दिक्कत करेगा। लेकिन अगर मंगल से पीछे सैटर्न है और नेक्स्ट हाउस में वीनस है विदाउट केतु राहु या मून, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। या मंगल से 10th हाउस में वीनस है तब भी ये अच्छा हो जाएगा। अकेले की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे वीनस से 10th हाउस में सैटर्न है, ठीक है, या सैटर्न से 10th हाउस में वीनस है, दोनों अलग चीजें हैं। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है। भाई आगे कौन मिला इसको, शुक्र मिला, क्योंकि 2 6 10 क्या होता है, फ्यूचर। भाई जैसे जैसे इसका प्रोफेशन आगे बढ़ा, उसकी इनकम बढ़ी, ये दिखाएगा। वीनस क्या होता है, वीनस मनी हो गया। वीनस मान लीजिए यहाँ को आगे बढ़ा, तो सैटर्न उसको, उसका मित्र है तो मिला भी, चलो ठीक है, सैटर्न के लिए मिला तो अच्छी बात है, पैसा बढ़ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मून हो गया ना, मून राहु, ये जैसे जैसे पैसा कमाएगा आगे इसको ह्यूज लॉसेस होना स्टार्ट होंगे इसको। ये कहीं ट्रेड में, शेयर मार्केट में या कहीं पे लगाएगा पैसा, वेस्ट होगा इसका पैसा। बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेगा प्रोफेशन में, तो वो दिक्कत करेगा उसको। अगर जुपिटर मिला है, मान लीजिए ये छोड़ दीजिए, जुपिटर मिला और यहाँ पे सैटर्न हो, तो डेफिनेटली ये बूम साबित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीनस, वीनस के आगे सूर्य हो, या डिग्रिकली वीनस पीछे हो 5 डिग्री और सन 10 डिग्री, जैसे ही वो लड़की पैदा हुई, पिता को देगी, वो धन देगी, पहले से ही देना स्टार्ट कर देगी, पहले से ही धन देना स्टार्ट कर देगी वो। उसके पैदा होने से पहले ही पिता को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और बाद में भी कुछ गाड़ी फ्लैट ये सब बनाने लगेगा पिता, ठीक है। लक्ष्मी होगी साक्षात। वो अलग मैटर है कि सन के साथ केतु आ गया, चंद्रमा, वो छोड़िए, वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे वीनस अगर लियो का होगा ना, और सन वर्गो का है, तो जब सन लिब्रा में जाएगा, ट्रांजिट का सन, पिताजी यहाँ पे गए लिब्रा में, तो कहेंगे अरे पिताजी डेबिलेटेड हो गए, मतलब पिताजी वीक हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ पे जब आया लिब्रा में सन, और नेटल का वीनस तुम्हारा लियो में है, तो व्हाट इज देयर, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है बताएगा कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट। imaginary exchange, imaginary activation, activation. तो क्या होगा, पिताजी को उस समय पे धन की प्राप्ति होगी, जी एबिलिटेड होने पे भी धन की प्राप्ति होगी।
तो अच्छी चीज होती है जब वीनस लियो में हो और सन वर्गो में हो या सन लिब्रा में हो, अच्छी चीज है वो, बुरी चीज नहीं है वो। बस यही है कि एक्सचेंज होने के बाद राहु केतु के प्रभाव में नहीं जानती, तो वो गड़बड़ हो जाता है। दैट इज इमेजिनरी एक्सचेंज, दैट इज द डिफरेंस। शुक्र से नेक्स्ट हाउस में जो सूर्य बैठा, इसका मतलब वो लड़की पिता को कुछ देने के लिए पैदा हुई है, तो पिता को बहुत कुछ देना है। ठीक है, 410 की बात की मैंने, लेट मी टेल यू अगेन। सन इज हियर इन द फोर्थ हाउस। आप देखिए, सन फोर्थ हाउस, सन सेकंड हाउस, अच्छा कुछ खास अच्छा नहीं है। पिता के साथ संबंधों को लेकर के, पिता की लाइफ के लिए, पिता मदर के आपस में सुख के लिए अच्छा नहीं है। पता है क्यों? क्यों? वाई? वाई? कोई बताओ, जल्दी करो। कोर्स किए हैं आपने यहाँ वहां सब क्या हर। पूछा गुरुजी, क्या क्वेश्चन किया आपने? मैंने एक पूछा कि सन इन द फोर्थ हाउस और सन इन द सेकंड हाउस, इट्स नॉट गुड फॉर फादर और रिलेशन विद फादर और रिलेशन बिटवीन फादर एंड मदर। 6-8 है, 9th हाउस से 6-8 हो जाएगा ना। गुड, बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं अभी ट्रेन में हूँ, सुन नहीं रहा है मुझे। कोई बात। तो अगर सन फोर्थ हाउस में है और मून यहाँ पे है, तो फादर और मदर का 4-10 का रिलेशन है, ये कुछ खास अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर केतु किसी के साथ जुड़ जाए, या ऐसा जुड़ जाए, या राहु जुड़ जाए, या राहु ऐसा हो, या राहु यहाँ पे हो, राहु केतु, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये आपस में दिक्कत करेगा, मदर फादर को दिक्कत करेगा। पिताजी, सन इज फादर, पिताजी ट्रैवल तो करेंगे, बट वो ट्रैवल में कुछ दिक्कत होगा उनको, शॉर्ट ट्रैवल में करेंगे, वो शॉर्ट ट्रैवल में इनको दिक्कत होता रहेगा, या वो शॉर्ट ट्रैवल बहुत करते हैं, इसी वजह से वो परेशान, इधर उधर इधर उधर। तो 4 और 10 का जो रिलेशन है ना दो प्लैनेट्स का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कुछ दिखाता है। मैंने कहा मार्स और वीनस का 4-10 का रिलेशन है, एंड देयर इज राहु केतु बीच में आ गए, या राहु केतु के साथ कोई एक बैठा हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कीप इन माइंड। कोई भी प्लैनेट जब राहु केतु की तरफ बढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एक बार राहु केतु के बाहर से निकल गया फिर वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। ठीक है, लगन और 10th लॉर्ड के बीच में, लगन और 10th लॉर्ड के बीच में 4 और 10 का रिलेशन बन जाए, और उन दोनों में से कोई राहु केतु के साथ हो, तो प्रॉब्लम देता है, रिलेशन करियर में प्रॉब्लम देता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ी ज्योतिष 4-10। वाई? बिकॉज 4-10 आपस में थोड़ा पास्ट और फ्यूचर वाली बात आ जाती है। तो 4 क्या है? पास्ट। 10 क्या है? फ्यूचर। 4-8-12 पास्ट है, किसी भी प्लैनेट से बाहर, 4-8-12 उसका पास्ट है, और 2-6-10 उसका फ्यूचर। नया, चलिए हम एक और चार्ट लेते हैं फॉरेन जर्नी का, तो उसमें चीजें हो जाएंगी। मजा आया कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत? सर सर इसमें जो आप सिखाया, जैसे सटन से 2-6-10 में जो रहेगा उसका फ्यूचर में प्रोफेशनल लिंक करेगा, लेकिन अगर सर उसमें सटन रेट्रो होगा तो कैसे देखेंगे सर? वो अलग चीज है यार, वो छोड़ दीजिए उसको, मैं नाड़ी ज्योतिष पढ़ाऊँ, ठीक है? सारी चीजें एक साथ नहीं दी जाती। और सर ये जो सन फोर्थ हाउस का बताया आप, हम्म, वो 9th हाउस से सन फोर्थ में 8 पोजीशन आ रहा है, लेकिन बिल्कुल। वही टाइम अगर 12th हाउस में जुपिटर रहेगा सर, वो तो लिंक होगा 1-5 का। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गड़बड़ करेगा वो। जी जुपिटर जीव है भले ही, लेकिन अगर केतु के साथ हुआ तो जीव और पिता के बीच में केतु आ गया तो सेपरेशन हो गया ना। सन इन जी जी। फोर्थ हाउस, सन इज 5, फॉर एग्जांपल जुपिटर, जैसा आप कह रहे हैं सन फोर्थ हाउस में है। सन फोर्थ जुपिटर 12th हाउस। अब मान लीजिए सन इज इन फोर्थ हाउस, केतु यहाँ है, जुपिटर यहाँ, ठीक है? जुपिटर 6 डिग्री, केतु 10 डिग्री, और सन 15 डिग्री। तो जीव के बीच में कौन आ गया? केतु। जीव और सूर्य के बीच में कौन आ गया डिग्री के लिए? केतु। जी ये जी। तू आ गया। ठीक है, नहीं तो वो तो होगा, सेपरेशन। वो तब तो होगा। ठीक है, तो ये अलग चीजें हैं। दूसरा, कारक भी बहुत मैटर करता है।
सूर्य बैठा चौथे भाव में और 9th लॉर्ड उससे 6-8 में चला गया 12 में, तो वो दिक्कत। मान लीजिए कुंभ लगन है और सूर्य यहाँ बैठा टॉरस में, और वीनस अगर यहाँ बैठ जाए, जी जी ठीक है, और वीनस यहाँ बैठ जाए, और वीनस यहाँ बैठ जाए, तो ये प्रॉब्लमेटिक है पिता के साथ, या पिता के लिए प्रॉब्लमेटिक, इवन दो वीनस इन लिब्रा, ठीक है ना। जी जी दैट इज द गेम ऑफ कारका। या कोई कोर्स करवाता है या करता है तो ये फर्स्ट प्राइमरीली बेसिक्स में ये चीजें सिखाई होती है, और मैंने भी सिखाया होगा कारक से 6 8 12 कैसे दिख। जी जी। अच्छा चलिए एक चार्ट लेते हैं फटाफट।